ये मंच मुझे व्यक्तिगत किसी बात को कहने की भावना मतलब इजाज़त नहीं देता, इसका प्रोटोकॉल है, शिष्टाचार है। फिर भी एक बात लगती है मन में कि जब किसी का बच्चा जन्म लेता है तब लोग सोचते हैं कि मेरा पुत्र डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, नेता बने, अभिनेता बने। संत क्यों नहीं बनाना है? संत क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि संत कई पीढ़ियों को ही नहीं तारेगा, बल्कि सनातन का भी उत्थान और उसको प्रकाश में लाने का कार्य करेगा। भाई, करोड़ों जन्म की तपस्या जब सफल होती है, कई 84 बर्बाद करने के बाद व्यक्ति को ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है और हजारों 84 के बाद संत बनने का अवसर मिलता है। और जो हजारों 84 को भोगने के बाद जिस स्वरूप को प्राप्त होता है, जो कि सैकड़ों पीढ़ियों को तार देता है, हमें वो क्यों नहीं चाहिए? मेरा निवेदन है कि ये मेरी जिज्ञासा है और गुरुजी की जब उद्बोधन होगा तो जो कृपया इस पे वे भी प्रकाश डालें तो मुझे अच्छा लगेगा। रंगों की दुनिया है, रंग बहुत तरह के होते हैं, पर एक रंग होता है बनारसी रंग, और जो बनारस में रहा है उस बनारसी रंग को जानता है। और बनारसी रंग में उन्मुक्त भाव से अपने ज्ञान को बड़ी ही सरलता से प्रसारित करने का भाव वहां के जन जन में विद्यमान है। और ऐसे धरा से, बाबा विश्वनाथ की धारा से पधारे हुए संत शिरोमणि श्री पीठेश्वर महंत श्री भगवंत वेदांत पार्थ रसिक जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए, हम उनकी वाणी का रसास्वादन प्राप्त करेंगे। जोरदार तालियों से संत शिरोमणि गुरुदेव के लिए। मंचन बहुत प्यारा है, इसलिए पहले मंचस्थ वह व्यक्तित्व को शुभाशीर्वाद जिसने यहाँ तक आने का अवसर दिया। प्रथम बार भगवान भैरव का स्मरण कर रहा हूँ अपने जीवन में। यद्यपि मैं मंगलाचरण गुरुओं के वंदन से करता हूँ, लेकिन रीवा के सम्मेलन में किसी विद्वान ने भगवान भैरव को याद किया। संयोग से श्लोक अशुद्ध था, वहीं पर गाड़ी फंस गई और वो आके अहमदाबाद में प्रारंभ हो रही है। इसलिए आप सभी से भगवान भैरव के लिए प्रार्थना, और क्योंकि वैदिक परंपरा का एक सूत्र है, बोलने से पहले मंगलाचरण आवश्यक है। वाराणस्यां भैरवो देव संसार भयनाशनम् अनेक जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। मूल विषय इस मंगलाचरण का केवल इतना है कि अंतिम पद जो है वह भय का नाश करता है। छह शास्त्रों की गणना में केवल एकमात्र शास्त्र ऐसा है जो अपने प्रथम पायदान पे अगर खड़ा हो जाए तो जीवन में व्यक्ति के व्यक्तित्व से समस्त प्रकार के भय को दूर करता है, इसलिए उसे ज्योतिष कहते हैं। और मेरे लिए गौरव का विषय इसलिए है कि ज्योतिष का महाकुंभ, इसलिए काव्यात्मक यह बनारसी चाहे आप अंदाज कहिए, लेकिन काव्य जब स्फुरित हो जाता है तो समझ जाइए कि दुखों का निदान हो ही जाता है। इसलिए वाल्मीकि का प्रथम जो काव्य था वह दुख से ही सृजन मानता है। ज्योतिष के महारथियों का कुंभ सजा है आज। विद्या, विनय, विवेक का ज्ञान महोत्सव खास। नवगह रूपी रत्नों से सजा मिनल दरबार,
नवग्रह रूपी रत्नों से सजा मिनल दरबार, आओ मिलकर पूर्ण करें शुभ घड़ी ज्योतिषमान। 4 मिनट मिले हैं, क्योंकि उज्जैन में ज्यादा बोल गया तो 4 मिनट में 4 ही पंक्ति कह सकता था। ज्योतिष का मान नवग्रहों से है। मैं बहुत देर तक सोच रहा था कि 8 ही कुर्सी लगी हैं, 9वीं कहाँ गायब हो गई। बाद में जब मंच संचालन को देखा और समझा तो जाना कि केंद्र में सूर्य तो जो रहता है उसके बाद 8 ही परिक्रमाएं होती हैं, 9वां तो परिक्रमा करता नहीं, और करता होगा तो करता रहे वो बहुत देर तक अपनी आकाश गंगा का। तो उस आकाश गंगा की जो टिमटिमाते तारे हैं जो सूर्य की तरह प्रज्वलित हो रहे हैं, वह सभी आप हैं, क्योंकि वह केंद्र, वह ऊर्जा और वह शक्ति आप सब में अखंड रूप से विद्यमान है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष जो है वह हमारा स्वयं का, अपने व्यक्तित्व का एक विज्ञान है। इसलिए ज्योतिष के विज्ञान के बारे में मुझे बताना युक्ति संगत तो है, लेकिन मैं यह जान गया हूं कि मुझसे ज़्यादा कई कोटि में मेरे विद्वान शिरोमणि, जिनका मैं बहुत पहले से दर्शन चाहता था लेकिन आज प्राप्त हुआ, हमारे पूज्य महामंडलेश्वर जी और सभी पूज्य विद्युत वरेण्य जो भी हैं, वंदन, लेकिन वंदन के साथ साथ 2 विषय में रखना चाहूँगा और बहुत कम समय में रखना चाहूँगा। एक विषय आ गया है प्रचार का। हमारी संस्कृति का जो प्रचार है, जिसे हम मान बैठे हैं कि यह प्रचार करेंगे तभी हमारी संस्कृति देदीप्यमान होगी, तो क्या हम अपनी इस संस्कृति के गौरवपूर्ण इतिहास को भूल गए हैं जो हमें प्रचार की आवश्यकता है? हमारी संस्कृति केवल आचार परक है, इसलिए हमारे यहाँ सारा सम्मान आचार्यों के श्री चरणों में आके विद्यमान हो जाता है। इसलिए प्रत्येक सभा में हम पहले आचार्यों का वंदन करते हैं, चाहे ज्योतिष के आचार्य हों, चाहे षड्दर्शन के आचार्य हों, चाहे वह साहित्य के आचार्य हों। वेद के आचार्य की तो कोई बात ही नहीं, घर घर पूजे जा रहे हैं। लेकिन उन आचार्यों का आचार्यत्व कब हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा? जब हम ज्योतिष का प्रमोशन ना करें। ज्योतिष प्रमोशन का विषय नहीं है। मैं देख रहा हूं इधर बीच की बहुत लंबा प्रमोशन ज्योतिष में चल रहा है और बहुत लंबा समय उस प्रमोशन में निकल जाता है। ज्योतिष पे होने वाली जो मूलभूत गणनाएं हैं, वो गणना तक को हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं भाई? क्या कारण है? हमारे पास समय का अभाव है क्या? मृत्यु से लेकर जन्म तक ये आपका पूर्व विषय है, और पश्चात जन्म से लेकर मृत्यु तक। दोनों बात को समझिएगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो गणना आप कर रहे हैं वह पूर्वोत्तर पूर्व किसी जन्म में मृत्यु के समय इंकित हो गई थी और वो वहां से इंकित होकर इस धरा पे पटल पे छूट गई। तो वह सारी की सारी विद्या जब आपके नवग्रहों के अनुकूल होगी, उन नवग्रहों में से एक भी आपके अनुकूल होगा, तो उस बात को कौन बताएगा? उस बात को केवल ज्योतिष का आचार्य बताएगा, और समाज में किसी के पास ये सामर्थ्य नहीं। अब ये तो हो गई महिमा की बात। महिमा के अलावा मेरा एक छोटा सा संदर्भ है, क्योंकि मेरा विषय ये है नहीं। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आपका विषय तो है नहीं, लेकिन ये बहुत कम समय में ऐसा हुआ कि मुझे बहुत कम समय के लिए कुछ दूसरे कार्यों के लिए जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी का आदेश होता है कि भारत की कुछ भूमियों में जाकर आप थोड़ा सा अध्ययन अध्यापन कर लिया करिए। 11 महीने उनके साथ रहना है, रुद्र का अवतार है। 1 महीने का अवकाश मिलता है। उस 1 महीने के अवकाश में भी जब महाकाल की सेवा के लिए पहुंचा, तो वहां पर भी एक ज्योतिष का बहुत सुंदर, अति सुंदर परिचय समागम चल रहा था, जहां पर बहन से थोड़ी सी मुलाकात हुई। ये थोड़ा अधूरा रह गया और वह यहाँ अहमदाबाद में आके पूर्णता की ओर जा रहा है। लेकिन बहुत कम समय में मेरी ये तीसरी सभा है ज्योतिष की, इसलिए मैं थोड़ा सा विस्तार को प्राप्त हो रहा हूँ। 4 मिनट से अगर 8वां मिनट लग जाए तो क्षमा करिएगा। यह
ज्योतिष का जो योग है, जो शुभ घड़ी को प्राप्त आप चाहते हैं, वो ईश्वर ने आपको प्रदत्त कर दिया। केवल आपको रीड करना है, केवल आपको पढ़ना है, करना है कि आपको उनको परंपरा से जोड़ना है, वैदिक ज्योतिष के मूल सिद्धांतों से जोड़ना है। जिस दिन यह सिद्धांत स्थापित हो जाएगा, जान जाइएगा बंधु, ज्योतिष के लिए किसी प्रकार के प्रमोशन की, किसी प्रकार के प्रचार की आवश्यकता नहीं होगी, नहीं होगी। केवल परंपरा को जोड़ना है, आपको सिर्फ कड़ी का काम करना है और कनेक्ट करना है। दूसरा, अब अंतिम है, वाणी को विराम दूंगा, अधिक बोल गया इसके लिए तो क्षमा। देखिए, एक होती है व्यक्तिगत साधना और एक होती है समूह साधना। आप जो यहां बैठे हैं, यह समूह साधना का परिदृश्य है, इंकित हो रहा है। हमारे यहां सबसे अच्छी व्यक्तिगत साधना जो है वह योग कहलाती है। योग व्यक्तिगत साधना है। आप कितना ही कर लो, आपका खुद का ही कल्याण होगा, दूसरे वाले का नहीं हो सकता। कितनी भस्त्रिता करोगे, कितना अनुलोम विलोम करोगे, कितनी भी प्रकार की उसकी मुद्राएं आप करिए, लेकिन वह सारी की सारी आपके तक सीमित रह जाएंगे। दूसरे के लिए आप प्रभावित कर पाएंगे, लेकिन वही योग में जब आप पारंगत हो जाएंगे और सुदृढ़ हो जाएंगे, तो वह योग आपके जीवन में एक ऐसा सृजन करेगा जिसका नाम है यज्ञ। और शायद मुझे नहीं पता किसी ने यह सूत्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जहां तक आप बात करते हैं यज्ञो वै विष्णु, यज्ञो वै वायु, यज्ञो वै जलम, वहां पर सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात सूत्र रूप में आती है यज्ञो वै ज्योति। और वो यज्ञो वै ज्योति ज्योतिष की ही है, ज्योतिष के द्वारा ही जलाई गई है। और उस ज्योतिष ने आज तक इस संसार को उदीप्यमान किया है, प्रज्वलमान किया है। और उस ज्योति से आज तक सूर्य से लेकर चंद्र और आकाश गंगा के ना जाने कितने ग्रह ज्योतिष के रूप में हम सभी को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। इसलिए पहला सूत्र आपके जीवन का होना चाहिए यज्ञो वै ज्योति। और यह यज्ञ ही समूह साधना है। मुझे अति प्रसन्नता है कि ज्योतिष के सभी साधक, क्योंकि अब बात साधकों की आती है, वो सभी साधक आज इस स्थान पर एकत्रित होकर अपने सिद्धांत के रक्षण के लिए, उसके परिपालन के लिए, अपने आचार्यों की यह सगुण रूप से साधना के लिए एकत्रित हो रहे हैं। भारत के प्रत्येक जिले में हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। ये बहुत सुंदर बात है। और लगातार आने वाले इस समय में मैं एक वेदांत का विद्यार्थी, यद्यपि मुझे सहजता से मिल गया, मुझे पढ़ना नहीं पड़ा ज्योतिष, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ने का अवसर मिल गया था। और मैं यह चाहता हूं कि इसकी जो शांति है, क्योंकि मैंने तीसरी सभा में ये शांति अनुग्रहित की है, मैंने बहुत से संत सम्मेलन किए, मैंने बहुत से राजनीतिक सम्मेलन भी कर लिए हैं, लेकिन मुझे वहाँ शांति नहीं मिली। तो मैं बहुत दिन से खोजता रहा कि क्या कोई ऐसा भारत में सम्मेलन हो सकता है जहाँ पे साधक और सुनने और सुनाने वाले दोनों शांत हों। तो मैंने रीवा में भी देखा, सब शांत थे। मैंने उज्जैन में भी देखा, बहुत शांति से 8-8 घंटे का सेशन आप लोग सुन लेते हैं। तो इसका मतलब है कि आप लोग अपनी ज्योतिष के प्रति समर्पित हैं। ये आपके भाव को दर्शाता है। और आपने एक वेदांत के इस साधक को बुलाकर, तो देखिए हम लोग तो ऐसे हैं इस सरदर्शन में कि आप लोग ने कभी खीरा खाया है? ककड़ी, ककड़ी खाते हैं ना? सीधे खाई किसी ने? कोई नहीं खाता। पहले काटता है, काटने के बाद उसको घिसता है। उसके घिसने से क्या फायदा होता है? उसकी कड़वाहट चली जाती है। ज्योतिष का ही महाकुंभ होगा जिसका ये प्रज्वलन आपने यहां कर दिया हमारे आचार्यों के पास। अब मैं क्षमा चाहूंगा, ज्यादा बोल गया। एक बात लास्ट में जरूर बोलता हूं, तो आज फिर से बोल देता हूं। जो बालक करी तो तरी बाता, सुनह मुदित मन पितु और माता। आप सभी को नमन, वंदन।